बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल लुकमान, योर साइंस टीचर। आज 7 सितंबर 2020 का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे हार्ट है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स को। तो यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स की टाइप्स पढ़ेंगे, यानी ब्लड वेसल्स होती क्या हैं, यानी वो नालियाँ या वो ट्यूब्स जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो अब इसकी टाइप्स देखें। 3 किस्म की ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती है। नंबर 1 आर्टरीज, ठीक है, और नंबर 2 कैपिलरीज, नंबर 3 वेन्स। ये 3 किस्म की जो हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनमें आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज को। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, चूँकि इनका काम जो है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है। तो लिहाजा यानी हम कहते हैं कि ये जो है यानी आर्टरीज ब्लड को ले जाती हैं अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के इसका भी हम जिक्र करेंगे कि जो ये जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं लंग्स के अंदर फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स, यानी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं थिक एंड फ्लेक्सिबल होती हैं। उसके बाद जो मैंने फंक्शन बता दिया वो देखें कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी हार्ट से तमाम यानी बॉडी पार्ट्स में जो है वो सप्लाई करती हैं। जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है यानी ये क्या काम करती है, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये तो था आर्टरीज के हवाले से डिस्कशन। उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिलरीज की तरफ। ठीक है, ये आर्टरीज असल में यानी जब दाखिल होती हैं टिश्यूज़ के अंदर तो ये डिवाइड होकर स्मॉलर ट्यूब्स बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं यानी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, यानी इनका डायमीटर भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, टिश्यूज़ में जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं, और इसके अलावा इतनी यानी इनका डायमीटर जो है वो इतना स्मॉल होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स जब फ्लो करते हैं कैपिलरीज के अंदर तो वो यानी इस तरह से फ्लो करते हैं कि एक कॉलम बना लेते हैं, यानी 1 सेल एट अ टाइम जो है वो फ्लो करता है कैपिलरीज के अंदर। इसके बाद कैपिलरीज से जो है या कैपिलरीज में क्या होता है, यानी कैपिलरीज से फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है सेल्स के अंदर। यानी कैपिलरीज का एक फंक्शन ये भी है, चूँकि ये टिश्यूज़ में पाई जाती हैं और वहाँ पर जो है इनका फंक्शन क्या है कि फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करना। ठीक है, इसके बाद ये तो होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, जो कि मतलब जिसमें मतलब कैपिलरीज जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये जनाब डिफ्यूज़ कर जाती हैं यानी इनटू द ब्लड कैपिलरीज। फिर एंड में क्या होता है कि कैपिलरीज जो हैं वो आपस में ज्वाइन होकर आपस में कंबाइन होकर ये यानी वेन्स बनाती हैं, जो कि 3rd टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। तो ये अब हम आते हैं 3rd टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की तरफ, जिन्हें क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो वेन्स में हम ये कहेंगे कि वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी वेन्स जो हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि यानी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट
the pulmonary veins which brings oxygenated blood from lungs to the heart. यानी तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है जो कि पूरी बॉडी से जो है वो कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लाती है, सिवाय पल्मोनरी वेन के। यहाँ पर मैंने जिक्र भी किया है। दूसरा पॉइंट देखें कि वेन्स हैव ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर पाया जाता है, सिवाय पल्मोनरी वेन्स के दैट हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी जिसके अंदर पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जो कि ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद जो है वापस हार्ट में लाती हैं। तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स दिखाई हैं। ये देखें, ये जो मैंने दिखाई है ये क्या है, आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। और दिस इज द वेन, ठीक है। और यहाँ पर इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है कि मैंने बताया कि आर्टरीज जो है वो डिवाइड होकर कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं और कैपिलरीज जो हैं वो आपस में ज्वाइन होकर वेन्स बनाती हैं। तो यहाँ पर मैंने यानी डायग्राम के ज़रिए आपको बताया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी इसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक के बारे में कुछ सिम्टम्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है, कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लें कि हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। जिस तरह से यानी हमारी बॉडी के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो मसल से बने होते हैं, इसी तरह ये भी डेलिकेट ऑर्गन है हार्ट, और ये भी मसल से बना है और इनके मसल्स का नाम जो है वो कार्डियक मसल्स है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स को ज़रूरत होती है फूड की भी और ऑक्सीजन की भी, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जो है कार्डियक मसल्स को फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है। इसके बाद आ जाता है यानी ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि यानी ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट मसल्स को, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरीज जो हैं बाज़ औक़ात क्या होता है, यानी हम चूँकि हार्ट अटैक से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोरोनरी आर्टरीज में बाज़ औक़ात क्या होता है कि हार्ट सब्सटेंस जो है यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लैक, यानी प्लैक इज़ बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। और ये प्लैक ये किस चीज़ का बना होता है, यानी मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स, यानी फैट और दूसरे सेल्स मिलकर ये प्लैक बनाते हैं। और प्लैक जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है यानी कोरोनरी आर्टरीज में, तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो है ये नैरो हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि यानी जो हार्ट मसल्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो जाती है या रुक जाती है। जब हार्ट मसल्स को यानी देखिए जब वो मतलब जो कोरोनरी आर्टरीज हैं नैरो होंगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, यानी क्लॉट इज़ फॉर्म, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से जो है वहाँ पर क्या होता है कि डेथ यानी ऑफ पार्ट्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट मसल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ शुरू हो जाती है। और हार्ट मसल्स की डेथ को हम नाम देते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर सीवियर हार्ट अटैक की सूरत में जो है यानी डेथ कैन अकर, और यहाँ पर सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब किसी पर्सन को जो है हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर सीवियर चेस्ट पेन, ठीक है, और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी पेश आ जाती है। और ये सीवियर चेस्ट पेन बाज़ औक़ात तो ये जो चेस्ट पेन है ये जनाब शोल्डर्स और आर्म्स की तरफ और नेक की तरफ चला जाता है और बहुत ही सीवियर किस्म का जो है ये पेन होता है। यहाँ पे हैवी स्वेटिंग ये भी जनाब क्या है इनके सिम्टम्स में शामिल है। और इसके बाद जो है
इन्हें हार्ट अटैक की सूरत में मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, फ़ौरी तौर पर जो है या तो 1122 को कॉल किया जाना चाहिए या एम्बुलेंस को कॉल करके फ़ौरी तौर पर जो है यानी पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को या जिसे हार्ट अटैक हुआ है उस पर्सन को फ़ौरी तौर पर जो है यानी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो मुंतकिल कराना ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी जिसमें हमने ब्लड वेसल्स को स्टडी किया। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ी, जिनमें आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेंस का जिक्र किया। इसके बाद हमने जो है यानी हार्ट अटैक को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।